बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिक स्टेट्स की, बीमारू राज्य का जो कॉन्सेप्ट है। इंडिया में जो सिक स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, ये इंट्रोड्यूस किया था आशीष बोस ने अप्रॉक्सीमेट 1980 सेंचुरी के आसपास। दरअसल 1990 के दशक में, या ऐसा कह लीजिए जो 1991 का जो क्राइसिस था, उस समय जब बहुत गहनता से अध्ययन किया गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस को, तो उसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं। मीन्स जिनके यहाँ जो वित्तीय संकट है, जब उनकी जो वित्तीय हालत का जब अध्ययन किया गया इस 1990 से 1991 के बीच में, तो देखा गया कि उनकी जो हालत है फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर है। इसी के बाद से, उसी टाइम पीरियड में 91 में ही जो फाइनेंस कमीशन थे या जो और प्लानिंग एजेंसीज थे, उन्होंने कुछ स्टेट्स को फाइनेंशियली वीक स्टेट्स का दर्जा दिया, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है कौन सा कॉन्सेप्ट, सिक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट। कई बार ये जो स्टेट्स हैं, इनमें कई बार जो इनका डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, या इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ही कम होता है, इनमें डेवलपमेंट बहुत कम होता है, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज़ की वजह से, या करप्शन की वजह से, या ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका जो फाइनेंशियल एक जो है वो बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए इन स्टेट्स को क्या कहा जाने लगा, बीमारू राज्य या सिक स्टेट्स का दर्जा दिया। जिसमें अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमें कह सकते हैं कि जो बिहार है, या यूपी है, या एमपी है, बाद में छत्तीसगढ़ और झारखंड है, ऐसे स्टेट्स जिनको हम बीमारू स्टेट्स कह सकते हैं। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि वो सोशली अंडर डेवलप्ड होते हैं। इन स्टेट्स में पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, पॉवर्टी अपने एक्सट्रीम लेवल पे होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लेवल तक डेवलप्ड नहीं होता है। तो ऐसे स्टेट्स को ही टर्म किया गया कौन सा, बीमारू स्टेट्स या फिर सिक स्टेट्स का दर्जा दिया गया है।